रिम झिम पड़े पवार, तेरा मेरा नित का प्यार। रिम झिम पड़े पवार, तेरा मेरा नित का प्यार। आज जो है ना रिम झिम फवार पड़ रही है। इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये फवार जो है ना समझो हमारे रूह पे भी पड़ती है। बहुत ही प्यारी फवार है, दिल खुश हो रहा है देख देख के। मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें, एक भीगा हुआ परिंदा जो है ना, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं ना, छोटा सा ये भीगा हुआ परिंदा बैठा हुआ है, दबका हुआ है। ये देखेंगे, ये छोटा सा परिंदा ऐसे बारिशों में भीगता हुआ, अपने आप को सेव करता हुआ एक टुंड मुंड सी टहनी पे आके बैठ गया। देखें, घर हर जीदार को चाहिए, जो भी जी वाला रूह वाला होगा, अल्लाह की हर मखलूक को जो है ना वो घर चाहिए होता है। तो छोटे छोटे जो परिंदे हैं, चरिंदे हैं और जो नबातात ये अंदर हैं, क्या उनको कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर कीड़े हैं, उन सब को अपने घर चाहिए। चूंटियों के किस्से आपने सुने, कुरान पाक में है कि चूंटियों के भी लश्कर चल रहे होते हैं। चूंटियाँ भी आपस में बातें करती हैं अपनी ज़बान में, जो बेड़ा तरे जानते समझ नहीं आती कि की पियाँ बोलती हैं। जब से मैंने कुरान पाक में देखा है तो मैं फिर चूंटियों से भी ना पैर बचा के चलती हूँ कि अभी कहेंगी ਉਹ देखो शाइना असद भी आंदी जे, ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਧੋਲ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਬਾਤਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਕ ਨਸ਼ੀਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਕਰੇਗੀ। जो तुसी टेलीफोन की गल्लां करते हो तो तस्वीर, तो वो कहते हैं कि मैं बड़ी हैरान हुआ करूँ। वो कहती हैं कि मैं सोचा करूँ ये कैसे हो सकता है, और ये हकीकत भी है। ये सेल फ़ोन आने से पहले अम्मी जी तो चले गए इस दुनिया से ना। अभी सेल फ़ोन तो आ चुके हुए थे, लेकिन स्मार्टफोन आने से पहले मेरे अम्मी जी चले गए। लेकिन उस वक्त जो है ना कंप्यूटर था, और कंप्यूटर का जो नेट था वो इतना महंगा होता था, इतना महंगा होता था कि उस पर भी बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उस पर भी कोई वेब होती थी जिनके चार्जेस जो काटती थी और आपको बात करवाती थी। अदरवाइज़ तो सेकंड, जब हम इधर आए हैं 2008 में, तो आप यकीन जानें कि यहाँ जब हमने सेल फ़ोन ख़रीदा तो उस सेल फ़ोन में जो हमने नेट लिया या जो भी सिस्टम था, तो उसका आपको पता है कि पर सेकंड का जो है, पर मिनट का, सेकंड नहीं कहूँगी, पर मिनट का जो है ना पैसे लेते थे। और बंदा मुश्किल 1 मिनट ही बात कर लेता था, फटाफट के अन्य डॉलर कट जाएंगे भी ना ना ना। क्योंकि शुरू के दिन में इंसान जो है ना वो बड़ा मतलब सोच के कदम जब किसी दूसरी दुनिया में आप आते हैं अपना घर बार छोड़ के, तो आप उस वक्त जो है ना फिर अपने आप को बचा के बात करते हैं और पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए
ये जो है ना एक सिलसिला था। और फिर बहन भाइयों को जब पाकिस्तान में बात करनी हुई, अम्मी जी उस वक्त मेरे नहीं थे, चले गए थे। अगर मेरे अम्मी जी होते तो यकीन जाने मैंने तो आना ही नहीं था कनाडा में, क्योंकि मेरे अम्मी जी ने मुझे आना ही नहीं देना था। इतना प्यार वो करती थी और मेरे साथ बहुत करती थी, और मैं उनके साथ। अपनी माँ के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। लेकिन आप यकीन जाने कि अम्मी जी के जाने के बाद मैं आई हूँ, अदरवाइज़ तो मेरे अम्मी जी ने मुझे, जब मैं PR लेने आई 2006 में, तो उस वक्त अम्मी जी ने कहा हुन गई है तो फिर पुत्र मेरी ज़िंदगी ना चाहिए। अल्लाह ने शायद उनकी बात सुन ली और उनकी ज़िंदगी 2007 में वो चली गई और मैं 2008 में आई। लेकिन उस वक्त भी मेरी एक इतनी जवान बहन चली गई। हम 2 बहनें थीं, एक मेरी बहन जो थी वो चली गई और मैं अकेली, मुझे अकेला छोड़ के। हमारी अम्मी जी हमेशा कहते थे मैंने 2 बहनें मांगी हैं, और मैं ये कहती हूँ कि एक भैन दूसरे भैन के नाल दर्द वंडेगी, मैं नहीं होवांगी थे। दुख वंडोगियाँ, सुख वंडोगियाँ, खुशियाँ वंडोगियाँ। लेकिन जो बंदा सोचता है वो होता तो नहीं है। मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई, मेरी माँ चली गई। अल्लाह ताला उनको जन्नतों के आला दर्जे दे परवरदिगार। अम्मी जी ने कहना करना तुसीं दोवें भैनां लड़दियां बड़ियां बोबे, तुसीं लड़िया ना करो, मैं तो दुआवां मंग मंग के तुहानूं अल्लाह पाक कोलों लेता है। आज मैं कहती हूँ अम्मी जी होते तो कितना तौबा तौबा, अम्मी जी को कितना दुख पहुँचता कि मेरी बीना चली गई है। एक का नाम बीना था और मुझे छीना कहते थे, बीना छीना। मेरा साथ ही गम से ना निकलना होता है। ये ट्रेनिंग मैं कर रही हूँ अपनी। गम में नहीं मैंने रहना, मुझे गम ने पहले ख़त्म कर दिया है। वक्त से पहले मैं बूढ़ी हो गई, हर चीज़ मेरी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने गम बहुत किया, बहुत किया। वो देखो बाहर जरा साढ़े नाल दे हमसाए, यह देखो नाल शानी है ते नाल उरी दादी बाजी खतीजा। पता नहीं कि वो देखते हैं पर शायद जो गंद करके गया है ना, गारबेज जो लैके गए हैं उन्होंने देखते नहीं पे गंदा है तो उन्होंने उल्टाया ने। ये पानी और आ गया है ना, क्योंकि बारिश हो रही है, इस वजह से ना है। देखो बंद करके उन्हें अंदर ले जान के ये देखो अंदर ले जाते हैं पे। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं एक शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन, नया व्लॉग। अल्लाह पाक की रहमतों से भरा हुआ दिन, अल्लाह पाक की बरकतों से भरा हुआ दिन। पूरी दुनिया में जिधर जिधर मेरे प्यारे, मेरे सज्जन मित्र रहते हैं, उन सब को मेरी तरफ से अदाब अर्ज़ है। आप हमारे यूट्यूब व्लॉगर नहीं हैं, व्यूवर्स नहीं हैं, आप हमारे यूट्यूब फैमिली हैं। हम हमेशा आपको फैमिली कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हर चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं, तो फैमिली से शेयर की जाती है। तो आज सुबह सुबह जो है मैं और अक्सर जिम में चले गए, क्योंकि 3-4 दिन से मैं जिम में गई थी। और ये मेरा बाजू जो है ना, अगर मैं इस पर वज़न नहीं ना उठाती, हालांकि अंदर डंपल पड़े हुए हैं, डमल क्या कहते हैं जी, उसका नाम भी नहीं आता, तो मैं वो मुझे उधर ज़्यादा सुकून मिलता है। उधर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको मैं कर लेती हूँ और करके मज़े से उनके साथ मैं मतलब एक्सरसाइज करती हूँ। तो मुझे इसलिए मैं उधर चली जाती हूँ शाह बाबा के साथ। तो आज उनको, अभी वो अंदर ही बैठे हुए नहाए हैं, और आज उनको जो है ना छुट्टी तो नहीं है, ज़रा लेट जाना है उन्होंने 3:30 बजे के करीब। तो वो भी एक्सरसाइज करके नाश्ता नुश्ता उन्होंने किया, और अभी वो जो है ना अंदर जाके तो बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर से ज़रा गपशप लगाती हूँ, बातें करती हूँ, कोई हंसी की, कोई दुख की, कोई गम की,
और अल्लाह ताला की रहमतों की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार जो हैं वो हमें एक नया दिन उन्होंने दिया सेहत तंदरुस्ती के साथ, और हम आपसे बातें कर रहे हैं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। ये अल्लाह की ख़ास रहमत होती है, उसका शुक्र करना चाहिए। तो एक्सरसाइज करके हम घर आए, मैंने घर नाश्ता किया। आजकल मैं नाश्ता कर रही हूँ। कोई मुझे कह रहा था कि कॉन्स्टिपेशन की वजह फाइबर की कमी है, और मैं जानती भी हूँ, हर बंदा ये जानता है कि फाइबर हमारी बॉडी में कम हो तो बहुत सी चीज़ें और भी गलत हो जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो बहरहाल मैंने वो शुरू किया हुआ है, क्या कहते हैं, अल्लाह भूल गई मैंने वो आजकल भूलने भी लग गए हैं, पता नहीं क्या हो, मुझे नहीं पता कि ये भूलने वाली हमारे दिमाग में कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो दलिया जिसे कहते हैं, और मैंने भूल लिया थोड़ा सा उसी में उन्होंने डाला हुआ है, चिया सीड डाला हुआ है उन्होंने, उसमें फ्लैक्स सीड डाले हुए हैं। वो दूध में मैं भिगो देती हूँ और फिर उसमें ऊपर थोड़ी सी एक चमची शहद डालती हूँ, और फिर मैं उसमें को फल साथ बादाम तो मस्ट डालती हूँ, और साथ मैं को फल ले लेती हूँ, कभी खजूर डाल देती हूँ, कभी मैं स्ट्रॉबेरी हो तो स्ट्रॉबेरी डाल देती हूँ। सेब तो खैर रोज़ पड़े होते हैं, ढेरों के ढेर सेब मैं खाती नहीं, लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि सेब पी लें। सेब में भी फाइबर होता है, आयरन होता है, उसमें हर चीज़ होती है सेब में। तो बहरहाल ये चीज़ आजकल मैं ये खा रही हूँ, और देखें फाइबर से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अभी तक तो मैं 4 दिन हो गए हैं खा रही हूँ, अभी तक मुझे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ा, ख़ासकर कॉन्स्टिपेशन का। गोली लेती हूँ तो मैं हो रही हूँ, लेकिन आज मैंने गोली नहीं ली। मैंने कहा देखती हूँ इसका असर क्या होता है, मैंने कहा पता तो चले इसका कोई असर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बस ऐसे ही है, यही चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ज़रा बाहर बैठते हैं, ज़रा आपसे बातचीत करते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। मौसम भी तो इतना ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने किया हुआ है, परवरदिगार ने, बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत मौसम। और उसमें फूल खिलते हुए, बहुत से फूल खिल भी रहे हैं, हालांकि ये हमारा सितंबर का एंड है और फूल फिर भी खिल रहे हैं। ये अल्लाह की शान है परवरदिगार की। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला ये देखें, ये वो फिरने लग गई हैं बाहर आके ना, बाजी ऐसे ही करती हैं, अब फिरेंगी कभी इधर कभी उधर, कभी मुझे देखेंगी कि बैठी हुई हैं व्लॉग बना रही हैं, सारा कुछ चेक करती हैं। ये देखेंगे ये शाहजहान किधर जा रहे हैं? जुल्फे। अच्छा चलें, कंघी कर रहे हैं। तो लें जी, शाह बाबा मैं अंदर आई हूँ, मैंने कहा आपकी शाह बाबा से बातचीत कराती हूँ। तो शाहजहान जो हैं वो अपनी जुल्फ़ों को संवारने के लिए चले गए हैं। चलें कोई बात नहीं, अभी आ जाते हैं तो जुल्फ़ें उनकी देख लें आपके कैसी हैं। हर बंदा देखें, अपनी अपनी केयर करनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है। अपनी ज़ेबाइश करनी चाहिए, अपने चेहरे को ख्याल रखना चाहिए, बालों का ख्याल रखना चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे पहनने चाहिए। ये दरअसल हमारी सफाई है, ये आप अंदर से भी साफ़ रहें और बाहर से भी साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, ये तो हमारे लेक्चर चलते ही रहते हैं, लेकिन सब आप लोग जानते हैं ये चीज़ें, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो असद साहब अगर अपनी जुल्फ़ों को ठीक करने चले गए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनका मतलब है फैमिली मेम्बर से मिलना है, भाई ज़रा सजावटें सजवटें थोड़ी अपने बालों की कर लूँ और फिर बात करता हूँ इनके साथ। तो आपको पता है कि ऐसा ही होता है, औरतें इन्हीं साई थी, आजकल तो मर्द भी सज रहे हैं। ओ मेरे अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। पार्लर में आप चले जाएं, मर्द इस पे उनकी दाढ़ी है, मुझे समझ नहीं आती वो कैसे इधर सारा फेशियल करवा रहे हैं, और कई लोग क्या कहते हैं पॉलिश भी करवा रहे हैं, मर्द लड़के। आप सोच सकते हैं लें जी, उधर तो
जुल्फ़ें सेट हो गई और सगार शुरू हो गया। वाह भाई वाह, शाह बाबा जानू, क्या कहने, ये क्या कहने हैं आपके, सगार भी लगाते बाबा। बादशाह लोग हैं ये, बादशाहत से इनका ताल्लुक़ है, तो कभी कभी वो रूह आ जाती है। वो उस ज़माने में हुक्का पीते होंगे या कुछ डोज शराब का भी ले लेते होंगे, मगर ये खुमर भी ले लेते होंगे, मगर हमारे शाह बाबा। आपको पता है कुरान में शराब कहते हैं जी हराम है। शराब तो खुमर को कहते हैं। शराब को खुमर, अरबी वर्ड तो खुमर है, लेकिन पर्शियन वर्ड क्या है? खुमर ही है। नहीं, पर्शियन में भी शराब तो मशरूब से है ना, मशरूब है, मशरूब है, मशरूब होता है, लेकिन हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है खुमर को शराब में और उसको हराम कर दिया है, जबकि कुरान में नशे को हराम कहा गया है। लेकिन खुमर नशा ही है, उसका मीनिंग यही निकलता है। अभी देखें, मैं ये देख रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग, ये ईरान का जो है ना बॉडी बिल्डर, ये देखें आप, या उसको दिखा रहे हैं कि ये बंदा जो है ना, ये वाला भी आपको दिखाते हैं। ओके, तो इसका वो दिखा रहे हैं कि ये इसने अपनी सारी ज़िंदगी सब कुछ इस पे वक्फ कर दिया एक्सरसाइज पे, और इसने जो है अचीवमेंट कर ली, लेकिन इसको भी नशा कहते हैं। ये भी नशा, हर चीज छोड़ दी, अल्लाह भी छोड़ दिया, कुरान भी छोड़ दिया, दुनिया भी छोड़ दी, बीवी बच्चे भी, दुनिया भी, हर चीज। कुरान को अगर आप समझेंगे ना, कुरान एक सीधी बात करता है कि नशा हराम है। नशा क्या होता है? जो आपको आपका जो असाइनमेंट दी है, जो जॉब दी गई है, जो काम दिया गया है, उससे दूर करें। वो कुछ भी हो सकता है, वो खुमर भी हो सकता है, वो वर्जिश भी हो सकती है, वो ये महबूब के इश्क में दीवानगी भी हो सकती है, औलाद के पीछे मर जाना वो भी हो सकता है, बच्चों के लिए क्या क्या कुछ कर जाना, नाजायज़ काम करने, बच्चों के लिए, बच्चों को साइश देने के लिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है देख रहे हैं ना आप, और वो रिश्वतें भी ले रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं उन्हें नहीं समझ आ रही, मुल्क की बुनियादें खोखली हो रही हैं उन्हें नहीं समझ आ रही। एक किताब मैंने पढ़ी थी असद, ये माइकल की थी क्या, अमेरिकन राइटर था, मैंने कई दफ़ा पहले इसका जिक्र किया, कोई बात नहीं, उसमें उसने कहा है कि ये पाकिस्तानी जो हैं लोग, ये क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का उसने जिक्र किया था कि ग्रीन पासपोर्ट के लिए अपने मुल्क को हमारे आगे भेज दिया। ये इससे बड़ा और अलमिया क्या हो सकता? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप इस बात को समझने की कोशिश आप लोग करें। बड़ी लेक्चर में सारा मामला चला जाता है, बोरिंग ना हो जाए। नशा हराम है। अब नशा सिर्फ शराब में नहीं है, नशा हर चीज़ में, अगर जिसको आप वो लिमिट लाइन क्रॉस करके आगे जाते हैं, वो आप उसकी ड्रग में, उसकी इंटॉक्सिकेशन में और उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, लगे गए, और जो असल काम था उससे दूर हो जाते हैं। आप समझते हैं असल काम ही यही है कि बच्चे को पाली जाना, बॉडी बिल्डिंग ही करी जाना। मैं ओके जी, ओके साहब, फिनितो लेक्चर फिनितो। या लेक्चर, ये लेक्चर वाकई लोग नहीं सुनना चाहते। नहीं, बहुत सच्ची बात भी हो। लोग देखें, जो हमारे कुछ व्यूवर, कुछ ये व्लॉग हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके व्लॉग देखें तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि इस पे ये हज़ारों और मिलियन व्यूवर्स किस तरह हैं, और कमेंट्स की तरफ जाओ तो 7-7 हज़ार कमेंट्स, 10-10 हज़ार कमेंट, और उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। उनके अंदर 4 दोस्त हैं, वो ऐसे उसको पकड़ रहे हैं, वो उसकी टांग उठा रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो सच साहब, ये हमारी पब्लिक जो है ना, वो ये पसंद करती नहीं, वो कोई बात तो नहीं, इस जो वजह से हमने थोड़ा देना है लेक्चर, ये नहीं अच्छी बात भी करनी है, थोड़ा ही दी है, मगर ज्यादा हमने भी टांगे पकड़नी है, घुमाना है, अच्छा, और लटकाना है, तो इसमें वो खुश रहते हैं। आपकी टांग पकड़ो। नहीं, टांग का मतलब चल गया ये। आज ये वीडियो आज बड़ी चलेगी,
मिलियंस व्यू आएंगे इनकी टांगों को हा 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 किया। मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसी मजाहिया बातें करें। वो तो चलो चार रल जाते हैं और अपनी टांगे पकड़ रहे हैं, लटा रहे हैं, गरा रहे हैं, ऊपर से पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे उनकी समझाई। तो अब आपको लिटाऊं गिराऊं? हाय अल्लाह बस करें। मैं तो कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है और मुझे तो सम टाइम उनकी समझ भी नहीं आते। अब कर देते हैं कुछ वो लड़के, कुछ समझ नहीं उनकी आती। बहरहाल कौम का मजाज जो है ना वो ऐसा बन गया हुआ है। आपने ये नोट किया है कि अभी जब भी वीडियो आती है मेरे नाक में हाँ, खारिश मैं ये कहने ही लगा था। अभी जो मेरे ऐसे मुंह से अभी करके निकला है ना, वो इसी तरफ इशारा था वो नाक कि में आप पता जो है ना ये कुछ करती हैं ना, तो मैं कहने ही लगा था कि इसके लिए आप एक किराए का गुरीला खरीदें। गुरीला खरीदने की क्या जरूरत है? ये गुरीला सामने बैठा हुआ हाँ, है बहुत बड़ा। ये मुफ्त का है, इसको पैसे लगा दें। अब मैं इनकी नाक में मैं जाके करता हूँ, ये देखें। अगला कहता है नाक से परे करें आप। ये हमेशा बात नाक को कहेंगे नाक से। मैं हैरान होती हूँ कि शाह बाबा कर बस करें ना नहीं छेड़ो। ना से नहीं वो वाकई ये खारिश पता नहीं कभी ऊपर कभी नीचे होने लग जाती। शेर जान क्या कर रहे हैं? बस करें, ओवर हो रहा है। देखिए यार, अभी इन्होंने कहा है कि जरा हंसी मजाक टांग ये वो। अब मैंने वो नाक में कर दिया मिलियन के, अब 500,000 रह गया। मिलियन रह गया। मिलियन आना था अब जो 5 लाख आएगा। अब नहीं चलेगी इनकी वीडियो। तो ये सिलसिले हैं जनाब। हम क्या करें ऐसा साहब, लोग पसंद ही ये करते हैं। वो तो करने दें ना फिर, अगर पसंद करते तो मुझे करने दें। नाक 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 नाक। बस करें बस करें बस करें। कोई ज़रूरत नहीं इतनी करने की। आपको पता है ना वो फैसल भी उस दिन आपकी तरह नासा गया। नासा। ये सब साहब भी ना कई दफ़ा कहेंगे नासों में से खींच लूँगा। मैं इन्हें कहती हूँ सर इतने जज्बाती क्यों हो गए? क्या हो गया आपको? नासों में से खींच लूँगा? नहीं, वो गोरा कहता है ना कि इट्स सो एक्सपेंसिव दैट days have gone and things have changed, so they are charging us from our nostrils. यानी कि वो इतनी महंगाई इतना खींच के वो करते हैं इंश्योरेंस नाक में से वाले निकाल लिया। कि वो कहते हैं आपकी नासों में से हम पैसे निकलवाएंगे। हाय हाय। तो नॉस्ट्रल से निकल रहा है, तो मैंने उसकी ट्रांसलेशन कर दी उर्दू में, क्या इन नासों से निकालूंगा इनकी। बस व्यूवर्स देख लें, ये शाह बाबा की बातें हैं और हमारी बातें भी आप जानते हैं, शाहजहानों की भी जानते हैं। थोड़े से मजाक के लिए ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं ना, ठीक है ना। तो फिज़ा जानू किधर है? फिजा मेरे ख्याल में ऊपर। हाँ शायद क्या नहा शर्म रही है, है। शायद नहा रही है। हाँ तो यार चले कोई नहीं, मैं लास्ट आपको बताता हूँ कि ये जो है ना नशा, वो सिर्फ ये ड्रग ये भी ये एक पार्ट ऑफ दैट है, लेकिन नशा वो होता है जो आपको आपके मोटिव, ऑब्जेक्टिव, प्लान उससे दूर करे। बस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दोज एरियाज एंड थिंग्स आर, उससे ज़रा दूर रहें। अपना जो आपका प्लान है और जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक चलें, उसको हराम ना कहें। ये भी सही है। तो आपने जाना कब है? अब देखिए ना, मैं आपकी इनकी शॉपिंग के लिए इनकी सारी मामलात के लिए काम करता रहता हूँ, तो मैं नशे में पड़ गया। ये भी नशे में पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा जो है मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ख़त्म हो गया। वो क्या था आपका ऑब्जेक्टिव? टीवी देखना सारा दिन? हाँ, रिलैक्स करना, देखो ये एंजॉय ऑब्जेक्टिव था करना। इनका। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुदरत ने ये नहीं दिया हुआ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कुदरत के मामलात कुछ और हैं, जो वो कहता है उसके मुताबिक करें। और ये नहीं वो चाहता कि मैं इंसान को ये हड्ड पैर दिए हैं और ये रिलैक्स हुआ हुआ है और हड्ड पैरों को यूज़ ही नहीं कर रहा। काम काम काम। कायदे आजम भी ये कह गए हुए हैं। नहीं मैं काम तो कर रहा हूँ। कितने बूढ़े थे कायदे आजम और कितना काम कर गए कि पाकिस्तान बना गए दिन रात काम करके। अब आप उसको देखें इमरान खान को, कितना वो भी बूढ़ा है, उसी तरह ही है। कायदे आजम की एज तक चला ही गया होगा वो भी। क्या एज थी कायदम साहब की? कायदे आजम मेरा ख्याल है 77 में शायद फोत हुए हैं।
तो ये भी करीब करीब ही है, लेकिन ये भी 70 कितनी 76 मेहनत, है। कितना अंदर वो बैठा, अंदर भी वो कहते हैं सुकून से नहीं है, एक्सरसाइजें कर रहा है। और जो छोटा सा खुडी उसे मिली है कोठरी, वो उसमें भी जितना हत्तुल मकदूर अपने जिस्म को चला सकता अब मैं 90 इयर्स का होके मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। 90 ईयर। अब 90 बाबा years? उके हैं, बाबे उके हैं आप। फैसल के साथ चल रहा हूँ, फैसल के साथ चल रहे वो हैं 88 है तो मैं ना। 90 हूँ। फैसल जो है 88 है और ना 99 है। इसलिए ये दोनों भाई जो है ना, अपनी ये चीज़ें छोड़ दें आप। ये मजाक बन गया था बहुत बड़ा, हंस हंस के लोग गिर रहे थे कि 99 कायदे आज़म आए थे, कायदे आज़म के मेहमान 88 88, तो उसने सब देखा बन है। गया 99। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराएं ना। ये दोनों भाई जो है ना अपने शुगर लगा रहे हैं और शुगर का एंजॉय करें बस, और कुछ भी नहीं। तो साहब चलें। मेरा ख्याल है मुख्तसर करें आज वीडियो। मैंने देखा इन्होंने है, मुझे डाउन कर दिए, मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं मेरे पास व्यूवर्स, मैं आपसे एक राय लेना चाहती हूँ कि लोग 15-16 मिनट की बनाते हैं, 10 मिनट 10 से 15 मिनट 16 मिनट की व्लॉग बनाते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो हम भी छोटा सा व्लॉग बनाना शुरू कर दें या 30 मिनट तक जाएं, आप हमें ये राय देंगे। तो इसी बहरहाल के साथ राय से आज इजाजत। का, इस राय का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आज का व्लॉग हम इधर ही फनीतो करते हैं। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। एक बार करो करो क्या? जाते जाते हाय अल्लाह, नहीं अब कोई खारिज नहीं है, जाते जाते। मिलियन व्यूज हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, वो वैसे ही हो जाएंगे। चल ओके जनाब, बाय 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 बाय। Viewers said it best. How can the government claw back what we already paid into? And